students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स की अलग अलग केमिकल रिएक्टिविटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सुना और देखा। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के वेरियस केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और नाइट्रोजन कौन कौन से अलग अलग कंपाउंड्स बनाती है उसके बारे में। ठीक है, अब वन बाय वन आज के लेक्चर में नाइट्रोजन की बात करेंगे, देन वी विल टेक अप फॉस्फोरस, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरियस वेज टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर का 78% बाय वॉल्यूम इट इज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी यूजेस के बारे में मैं लेटर ऑन बात करूंगी आपसे, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि एयर के अंदर 100% ऑक्सीजन होती तो क्या होता। हर चीज की ऑक्सीडेशन हो जाती। इतनी एक्सेस में ऑक्सीजन होती, हर चीज की ऑक्सीडेशन हो जाती। अभी 78% नाइट्रोजन के होते हुए हमारे फॉरेस्ट के अंदर जो फायर है उसको प्रमोट करने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जस्ट 21% है। इवन देन वो फायर जो है वो कंट्रोल में नहीं आती। तो सोचो अगर एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही होती तो ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती, खाना ऐसे ही जल जाता, बर्न आउट हो जाता। हम सांस लेते, हमें इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। 21% एयर के अंदर जितनी कॉम्पोजिशन है हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, और उस पूरे एयर के मिक्सचर में से जितनी ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ एक्सचेंज हो जाती है। तो प्रॉब्लम हो जाती। सेल्स, जो हमारा ब्लड है, सेल्स हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, अगर एक्सेस में ऑक्सीजन जाती उनकी भी तो ऑक्सीडेशन होती। सो नेचर खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। जब अर्थ का एटमॉस्फेयर बना है, आपको पता है अर्थ को लाइफ सस्टेन करने के लिए करोड़ों साल लग गए। तो अब जो इस वक्त हमारा एटमॉस्फेयर है फुल्ली सपोर्ट करता है लिविंग सिस्टम को, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं। तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, तो मैं बात कर रही थी 78% नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है ना, इट एक्ट एज डाइल्यूशन फैक्टर। ये एयर के अंदर ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है, जितनी हमें चाहिए उतनी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो उस 78% नाइट्रोजन को हमारी सॉइल के अंदर कैसे फिक्स करते हैं? क्योंकि हमारे प्लांट्स तो लेते हैं ना नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड, स्पेशली नाइट्रेट्स। अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से उसके अंदर खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं। यूरिया के अंदर क्या रहता है? एक तो प्योर कंपोनेंट है यूरिया, देन कैन, पोटेशियम, अमोनियम, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स। ठीक है, तो ये हमारी जो रासायनिक खाद होती है, केमिकल हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर ये कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78%। तो बेस्ट वे हमें नाइट्रोजन को बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है एयर को हम पहले लिक्विफाई करते हैं, राइट। फर्स्ट स्टेप के अंदर एयर इज लिक्विफाइड, एंड सेकेंड स्टेप के अंदर जो लिक्विफाइड एयर है, लिक्विफाइड एयर, उसकी हम कर देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और आपको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग टेम्परेचर पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। कि जैसे जो भी उसका कॉलम होगा, राइट, जो भी उसका कॉलम होगा उसमें से कहीं से ऑक्सीजन निकलेगी और दूसरे साइड से
अलग टेम्परेचर की रेंज के अंदर नाइट्रोजन निकलेगी और फिर नाइट्रोजन को हम स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने के क्या तरीके हैं? बेसिकली 3 तरीके हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम ऐसा कहें कि यूज करना है या फिक्स करना है, कौन कौन से तरीके हैं? लेट्स सी। फिजिकल, हमने कुछ नहीं किया इसमें। व्हाट हैपन्स, आपको पता है नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए आपको 941 किलो जाउल की रेंज की एनर्जी चाहिए, ओनली देन इट कैन बी ब्रोकन। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था, दिस मच एनर्जी इज अवेलेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग। जब बिजली चमकती है ना, बिजली गिरती है, सिर्फ उसी टाइम इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है दैट इट कैन ब्रेक अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरिंग व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजन ब्रेक करती है एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और फिर ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रेट्स। दे डिसॉल्व इन वाटर and they are converted into nitrates and taken up by plants. अब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स, और हम लोग कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर से जो एनर्जी है, नाइट्रोजन है, दैट एंटर्स इन एनिमल्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन हमारे अंदर इस तरीके से आती है। एक तो ये तरीका है, ये तो नेचुरल हुआ, फिजिकल, बाहर से लाइट गिरी और ये कंबाइन किए और ये चीज बन गई। दूसरा है केमिकल और आर्टिफिशियल फिक्सेशन, मींस वो काम जो लैब के अंदर होगा। कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर हम नाइट्रोजन को यूज करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा के अमोनिया बना लेते हैं, हम नाइट्रोजन को कंबाइन करवाते हैं अमोनिया से, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और अल्टीमेटली हम उसका नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, ओके। हम फर्टिलाइजर्स बना देते हैं, तो और बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं। तो एक ये तरीका है केमिकल और आर्टिफिशियल फिक्सेशन का, हम नाइट्रोजन को यहां पे यूज कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंपाउंड्स बनाने हैं ना जो यूज में आएंगे। बायोलॉजिकल, अब हमारे सॉइल के अंदर एजोबैक्टर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। एजो मीन्स नाइट्रोजन, डाईएजो मीन्स डाई नाइट्रोजन। तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं? दे आर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स उनको वहां रहने को घर मिल जाता है और वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। उनके लिए वो जो फिक्सेशन है ना नाइट्रोजन की, दैट इज दे आर मेकिंग फूड फॉर देमसेल्फ। एक तो उनको वहां पे घर मिल जाता है रहने को, और दूसरा वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो जितने भी सिम्बायोटिक मीन्स दोनों ही इसमें बेनिफिशियरी होते हैं, जिस प्लांट के अंदर वो रह रहे हैं वो भी और खुद बैक्टीरिया, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब फलीदार पौधे, जैसे कोई भी हमारी पल्सेस हैं, दालें हैं, देन पीज हैं, मटर हैं, फलीदार कोई भी हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, प्लांटेशन जिसमें फलियां लगती हैं, ठीक है, तो लेग्यूम्स बोलते हैं उनको, ठीक। माँ की दाल होती है, देन मूंग दाल है, बीन शेप जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, राजमा है, तो ये सारे के सारे लेग्यूम्स हैं। इनकी जो रूट्स हैं, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की सॉइल के अंदर रूट्स हैं, और इन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, और इन नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की उनकी ये क्वालिटी है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, एल्गी भी हैं, एल्गीज भी हैं, ये भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करती है। मोस्टली हमारे जो पैडी फील्ड्स हैं जिसमें धान की फसल लगी हुई है, उन मार्शी एरियाज के अंदर जो
वहां पे एल्गी उगती है ना उन खेतों के अंदर, तो वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा किसान धान काटने के बाद जो उसकी जड़ें हैं उसको मिट्टी में ही मिक्स कर देते हैं, तो वो भी एक हेल्प रहती है। जो हमारी मिट्टी है उसकी क्षमता जो है और ज्यादा प्रोडक्शन देने की वो बढ़ जाती है। अब ये जो केमिकल प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन फिक्स की, उसके अंदर जो केमिकल यूज होता है दैट इज पर्टिकुलर एंजाइम विच इज यूज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड एल्गी फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, दैट इज नाइट्रोजीनेज। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, N2 means डाइनाइट्रोजन। सबसे पहली बात, एक्शन विद लिटमस, it is neutral. It means no action either of blue litmus or red litmus, right? It is neutral. Then action with metals. आपको पता है नाइट्रोजन की पूरी फैमिली मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, तो यहां पे स्पेशली अब पहले हमने किया है नाइट्रोजन के साथ जो बनेंगे दे आर नाइट्राइड्स, है ना, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फाइड्स, यस आई नो यू पीपल रिमेंबर दैट। तो लिथियम, ये जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, हीट करेंगे तब तो होगी होगी, रूम टेम्परेचर पे होने वाली ये सिंगल रिएक्शन है। रीजन, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, नाइट्रोजन या लिथियम? यस, लिथियम इज रिएक्टिव, तो बाकी जो है वो हीट करने पे होंगे। तो लिथियम प्लस नाइट्रोजन लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नाइट्राइड का मतलब नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, इधर है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, Mg3N2। इस तरीके से लिखते हैं। लिथियम के ऊपर +1 चार्ज और नाइट्राइड के ऊपर, अच्छा इसको बैलेंस कर देते हैं, इट विल बी 2। नाइट्रोजन के ऊपर -3, तो लिथियम क्या बन जाएगा, Li3N। इसके बाद कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स, मेटल्स की रिएक्शंस हो गई, देन कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स। ठीक है, अब नॉन मेटल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास 2 हैं, एक है हाइड्रोजन, दिस इज डाइहाइड्रोजन, राइट। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये इक्विलिब्रियम में रहती है, ये बन जाता है यस अमोनिया। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन हैविंग मॉलिब्डेनम एज प्रोमोटर, और टेम्परेचर की रेंज रहती है 700 केल्विन और प्रेशर 200 to 300 एटमॉस्फेयर्स। और ये chemical reaction, it is having delta H minus 92.2 kilojoule per mole. This is 92.2 kilojoule per mole. ये वैल्यू मैंने पर मोल की लिखी है, ठीक है। दिस वैल्यू इज फॉर इस पूरी रिएक्शन की वैल्यू है 92.2 किलोजॉल, और ये 2 की है ना, तो पर मोल कितनी हुई, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, -46.1 किलोजॉल पर मोल। क्योंकि इस रिएक्शन को बैलेंस करने का यही तरीका है 1:3:2, ठीक है। यहां हम सिर्फ ये रिएक्शन लिखेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया। इसका फुल फ्लेज हमारे पास एक अलग से क्वेश्चन आएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के बारे में, ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरी नॉन मेटल है हमारे पास ऑक्सीजन, ये थी हाइड्रोजन, दूसरी है डाई ऑक्सीजन। तो देखिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलके बनाते हैं NO, और टेम्परेचर इसमें रहता है ग्रेटर देन 2000 केल्विन। मैंने बोला था ना, नाइट्रोजन को तोड़ने का तरीका क्या है, ओनली एट द टाइम ऑफ थंडरिंग एंड बोल्टिंग और लाइटनिंग। तो अगर हम लैब के अंदर ये काम कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा अराउंड 2000 केल्विन, और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसका डेल्टा H, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसका डेल्टा H रहता है 135 किलोजॉल पर मोल, 135 किलोजॉल पर मोल, ठीक है। अब ये होता है अनस्टेबल,
तो ये जो NO है ये और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना देता है NO2। ठीक है, तो दिस वाज कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स जैसे कैल्शियम कार्बाइड एंड एल्यूमिना, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, और इधर दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया और ये बन गया कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। और आपको पता है ये जो कंपाउंड है कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर और नोन एज नाइट्रोलिम, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिम। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्ट करता है एट अ टेम्परेचर अराउंड 1273 केल्विन और बनाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड लिबरेट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब ये दोनों ही कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्ले करते हैं। ये एक बेसिक स्टेप आ जाता है हमारे पास, दोनों की ही अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, दिस इज CaCN2 प्लस कार्बन, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रोलिम। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, एंड इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर, राइट। अब मेरे पास कौन आया, कैल्शियम साइनामाइड प्लस इसकी होगी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दोनों ही कंपाउंड देखना अमोनिया गैस लिबरेट करेंगे। इट विल कंबाइन विद वाटर टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया। इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनिया। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम नाइट्राइड, it will also undergo hydrolysis and give aluminium hydroxide plus ammonia. ठीक है, it will also give ammonia. तो दोनों ही कंपाउंड बहुत ही रिएक्टिव है। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन लेबोरेटरी। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस डाइनाइट्रोजन की। ठीक है, ओके, let's have a look on manufacturing of ammonia by Haber's process. Very important question from examination point of view. Okay. मैं इस डायग्राम को बाद में एक्सप्लेन करती हूं, पहले हम सिंपल प्रोसेस देखते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन एवर। हमने ली नाइट्रोजन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट इन द रेशियो ऑफ 1:3, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट iron oxide mounted with aluminium oxide and potassium oxide, right? They form ammonia. Catalyst की presence में they form ammonia and reaction is highly exothermic, क्योंकि यहां 2 मोल बने हैं तो ये वैल्यू है 2 मोल्स की, दिस इज किलोजूल ओनली। और या आप लिख सकते हो डेल्टा H फॉर्मेशन अमोनिया, इट विल बी -46.1 किलोजूल पर मोल। तो डोंट गेट कंफ्यूज हियर, क्योंकि ये वैल्यू जो है इट इज फॉर दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसके बनते हैं 2 मोल, 1 मोल 3 मोल्स, अमोनिया बनेगा 2 मोल्स। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर आपको इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है, मींस ली-चैटलियर प्रिंसिपल, इट विल गवर्न द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्वेश्चन ऐसे आता, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द मोर यील्ड ऑफ अमोनिया। सबसे पहले कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है प्रोडक्ट की तरफ। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कौन फेवर करेगा, हाई कंसेंट्रेशन। High concentration of reactants favors the production of ammonia. पहली बात, ओके। दूसरी बात, टेम्परेचर। अब देखो रिएक्शन क्या है,
एक्सोथर्मिक, यस, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब आगे को जाते हुए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, वापिस आते हुए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उस बढ़ाए गए टेम्परेचर को कौन खत्म करेगा, सो दैट फिर से इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर आ जाए। टेम्परेचर खाने वाला प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक, तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब लो टेम्परेचर विल फेवर द रिएक्शन एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, therefore decrease in temperature favors the formation of ammonia, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें यहां पे चाहिए अराउंड 700 केल्विन इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, राइट। ओके, अब बात करते हैं प्रेशर की। देखो रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इसके अंदर गैसियस मोल्स हैं 4, प्रोडक्ट के अंदर है 2। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज, अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, क्योंकि बढ़ाए गए प्रेशर को खत्म करने का तरीका क्या है, 4 से 2 बनाते चलो, गैसियस मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, प्रेशर डाउन आ जाएगा अगर प्रेशर इंक्रीज किया है। ओके, मान लो हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए अब कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, वो रिएक्शन जिसमें कम से ज्यादा मोल्स बनेंगे। तो डिक्रीज इन प्रेशर ऑलवेज शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो इस केस के अंदर 4 से 2 बन रहे हैं, मींस इक्विलिब्रियम को हमें लेसर मोल्स की तरफ शिफ्ट करवाना है। तो क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सो दैट बढ़ाया गया प्रेशर खत्म हो, कैसे, 4 से 2 बनाकर, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास यहां पे क्या इसकी वो रहेगी, प्रेशर शुड बी हाई, हाई प्रेशर विल फेवर, हाई प्रेशर विल फेवर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है। और यहां पे अराउंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तो इस वक्त जो प्रेशर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप खुद की बॉडी पे फील कर रहे हो उससे 200 टाइम ज्यादा। अब इसके जो मैन्युफैक्चरिंग है फैक्ट्री के अंदर क्या प्रोसीजर रहता है, ये 2 अलग अलग पाइप्स हैं, एक से नाइट्रोजन अंदर भेजी, दूसरी से हाइड्रोजन, यहां जाके दोनों मिल गई, कहां पहुंची, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, इन दोनों गैसेस को लेकर प्रेशर को कर देता है अराउंड 200 एटमॉस्फेयर्स, कंप्रेस कर देता है, प्रेशर बढ़ा। अब इस कंप्रेसर से ये मिक्सचर चला आगे, इधर ये मिक्सचर इधर गया, ठीक है। अब ये आ गया कैटालिटिक चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिना है अलोंग विद पोटेशियम ऑक्साइड, और इसका टेम्परेचर है 700 केल्विन। कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर टेम्परेचर इज अराउंड 700 केल्विन। यहां पे केमिकल रिएक्शन हुई ये वाली, और क्या बन गया, अमोनिया। अकेला अमोनिया नहीं बना, इट इज हैविंग इक्विलिब्रियम, तो जो चीज यहां से आगे जाएगी उसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया, तीनों चीजें आगे जाएंगी। इक्विलिब्रियम है ना, सारे का सारा अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहां से ये सारी तीनों की तीनों चीजें आगे गई। फिर इसको हमने कूलिंग पाइप्स के अंदर कंडेंस कर लिया, इस कंटेनर में कंडेंस कौन होगा, अमोनिया, तो दिस इज लिक्विड अमोनिया। अब वापिस क्या बचा, अनरिएक्टेड गैसेस, कौन कौन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन।
अनरिएक्टेड, फिर से कहां पहुंची, पंप के अंदर, फिर कंप्रेशन बढ़ा और अल्टीमेटली फिर से वो कैटालिटिक चैम्बर के अंदर आना शुरू हो गई। इस साइड से सप्लाई है फ्रेश और इस साइड से रिएक्शन के बाद जो अनरिएक्टेड गैसेज है वो फिर से वापस कैटालिटिक चैम्बर में भेजी जाती हैं, जब तक ऑलमोस्ट सारे का सारा रिएक्टेंट हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर देते। तो दिस वाज द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। ये चीज आप पहले भी करके आए हैं। नाइट्रोजन वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाती है हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +1, +2, +3, +4 एंड +5, ठीक है। इट इज हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज हैविंग +1। और ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं नाइट्रस एंड नाइट्रिक, बोथ आर न्यूट्रल और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले दे आर एसिडिक इन नेचर। Nitrous oxide, it is also known as laughing gas and also it is used as a propellant for whipped cream, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होती है और इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। whipped cream आप लोग खाते हो, ये उसमें मिक्स की होती है। Now nitric oxide, no doubt it is toxic. It is toxic, but it act as a neurotransmitter. हमारी बॉडी के अंदर इट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर और काम क्या करता है, इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का। देन इट वाज ऑल अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। लेट्स सी Ostwald's process for manufacturing of nitric acid. वेरी सिंपल रिएक्शन। स्टेप 1, यहां से हमने प्योर एंड ड्राई अमोनिया एंड ऑक्सीजन सेंड की किसमें, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर, एंड इट इज पैक्ड, दिस इज कैटालिटिक चैम्बर, प्री हीटेड, टेम्परेचर 500 केल्विन, और इट इज पैक्ड विद प्लैटिनम और रोडियम गॉज। और इसमें अमोनिया और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म NO प्लस वाटर, राइट। और इसको हम बैलेंस कर लें, इट विल बी 4, 5, 4। अब देखो ये चीज आगे जाएगी, वाटर बना, इट विल गेट इवेपोरेट हियर। सो इस चैम्बर से आगे कौन चला, NO, कहां पहुंचा, कंप्रेसर के पास। यहां पे प्रेशर डेवलप किया कितना, 9 बार, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन चैम्बर, और यहां पे हमने बाहर से सप्लाई दी है ऑक्सीजन की, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां पे सेंड की जाएगी। तो यहां से अंदर एंटर करी ऑक्सीजन और इधर से एंटर किया NO, तो ये रिएक्शन क्या होगी, NO प्लस O2 एंड इट विल फॉर्म 2NO2। इसको बैलेंस कर देते हैं इस तरीके से। तो यहां बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 बन गया, ओके। अब नेक्स्ट इस चैम्बर के अंदर कौन गया, NO2। ऊपर से हमने यहां पे शावर दिया वाटर का, एंड दिस इज पैक्ड विद क्वार्ट्ज। इसमें से पानी धीरे धीरे यहां पहुंचेगा, इधर से NO2 गैस, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे and here we will get nitric acid, और ये नाइट्रिक एसिड होगा डाइल्यूट। अब NO2 बना, दिस इज गैस, NO2 गैस, वाटर इज लिक्विड, और ये बन गया लिक्विड नाइट्रिक एसिड, NO गैस। अब यहां से NO वापस इस पाइप में से होती हुई फिर से कहां पहुंच गई, कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर से फिर ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो इधर से आई रिसाइकल्ड NO, और इधर से कौन सी आ रही है, फ्रेश वाली, जो हम इधर से एंटर करवा रहे हैं। अब ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बना, जस्ट 3 स्टेप है, 1, 2, 3। फर्स्ट में NO बना, दूसरे में NO ने कंबाइन करके NO2 बनाया, तीसरे में वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बन गया। तो इस नाइट्रिक एसिड बहुत ही डाइल्यूट होता है क्योंकि लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग एडेड देयर, तो
ये डाइल्यूट को हम डिस्टिलेशन करते हैं एंड वी गेट 68% नाइट्रिक एसिड। देन फर्दर उसको हम और ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं विद concentrated sulfuric acid. It's a very good dehydrating agent and we get 98% nitric acid. So it was manufacturing of nitric acid. कुछ और कंपाउंड्स हैं। अब देखो आपने नाइट्रिक एसिड किया। नाइट्रिक एसिड क्या है बेसिकली? इट इज ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। लेट्स सी कौन कौन से हैं। ये तो आप करके आए अभी, है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने की। हमारे पास 5 तरह के ऑक्सो एसिड्स हैं। तो ऑक्सो एसिड्स है क्या? आपको पता है सारे के सारे एसिड्स H पॉजिटिव रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। HCl ये जब टूटेगा इट विल गिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज एसिड। HNO3 इट विल ब्रेक एंड गिव H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, राइट। तो दोनों में फर्क क्या है? मैंने इसको बोला ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड इसलिए बोला क्योंकि जो H पॉजिटिव इसने रिलीज किया इट वॉज प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज नाइट्रोजन, देर आर 3 ऑक्सीजन्स, ओके, 1 2 3। हाइड्रोजन्स कितने हैं? ओनली 1, ओके, let it be 1H, okay, single bond, double bond, double bond. अब ये बन गया HNO3. Either you can form double bond or you can show coordinate bond, right? तो अब ये नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो सिंपल बन गए और एक इसने बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बाहर जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक है। और ये एक H जा रहा है बाहर तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? मोनोबेसिक। कितने H पॉजिटिव जाते हैं? दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। और बेस की क्या होती है? एसिडिटी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है HNO2, तो दिस इज नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और H कहां लगेगा? इसके साथ। सो इट इज ऑल्सो मोनो basic, okay. Now there is nitroxylic acid, H4N2O4, okay. ये रही 2 नाइट्रोजन्स, 4 ऑक्सीजन्स है ना, 1 2 3 4। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 4, okay, 1 2 3 4 एंड बाइंड विद नाइट्रोजन। हो गए नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स। अब देखो यहां से टोटल 4H positive can be released in aqueous solution. So this is tetra basic. Now this is hyponitrous acid. Hyponitrous acid. तो इसका स्ट्रक्चर 2 नाइट्रोजन, this is H2N2O2. तो it was 2 nitrogens, okay, let it be 2 nitrogens, 2 oxygens, 1 oxygen, another oxygen, 2 oxygens, and it will bind with hydrogen like this, and nitrogen it will be bonded by double bond. हो गए 3 बॉन्ड इसके। it will release 2H positive means dibasic. Now we are left with only peroxynitric acid, सारा सेम, NOOO, डबल बॉन्ड, ओके। अब पर ऑक्सो का मतलब 2 ऑक्सीजन्स ऐसे प्रेजेंट है सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ। ये लीजिए, ये बन गया पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो मोनोथ्रोटिक। सिर्फ अब ये वाला H जाएगा, दिस इज ऑल्सो मोनोबेसिक और मोनोथ्रोटिक। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती है। ऑक्सीजन -2 +1, आप नाइट्रोजन की निकाल लीजिए। टोटल हो गया -4, इसके ऊपर +1, तो इसके ऊपर क्या आएगा? +1। तो यू कैन कैलकुलेट। तो दीज वर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। इट वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। आज के लेक्चर में आपने पढ़ा और देखा प्रेपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन,
then physical properties of dinitrogen, chemical properties of dinitrogen. Then we learned about manufacturing of ammonia by Haber's process, oxides of nitrogen, manufacturing of nitric acid by Ostwald's process, and oxoacids of nitrogen. So, आज के लेक्चर में इतना ही. आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर लाइक करें, देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. So, stay tuned for the upcoming video. Till then, stay home, stay safe.